साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी कि कैसे भक्त हमेशा यही मानते हैं कि सभी चीजें हों तो भी एक निराकार को ही प्राथमिकता जीवन में देनी है। चाहे कोई उपलब्धि मिल जाए, कोई पढ़ लिख कर कितनी भी डिग्रियां मिल जाए, तो भी एक प्राथमिकता यही दातार की। और वहाँ दूसरी ओर अगर बिल्कुल ही एक पढ़े लिखे नहीं भी हैं, कोई उपलब्धि संसारिक उस तरह नहीं है, कोई धन इकट्ठा नहीं हुआ, फिर भी भक्त उस हालत में भी हों तो भी प्राथमिकता इस दातार को ही देते हैं, क्योंकि ये परमात्मा तो एक निर्धन हो या धनवान हर एक का है। और कैसे इसी के आश्रे हर कोई अपना जीवन एक काटता है। ये हर पल साथ रहने वाली सच्ची दात, जो अभी जिक्र भी हो रहा था कि मीराबाई ने भी फिर वस्तु अमोलक की बात करी, राम रतन धन की बात करी। कैसे फिर ये चाहे वो रानी होकर भी, और वहाँ कबीरदास जी जैसे बिल्कुल कुटिया वाले भी, एक उनमें दोनों में एक ही समानता कि दोनों का लगन, एक इतना मन का लगाव इस परमात्मा के साथ। फिर उनको फर्क नहीं पड़ा कि चाहे बहुत ही आराम से एक घर बना हुआ है, महल बना हुआ है, या बिल्कुल ही एक गोबर की बनी कुटिया में रहना पड़ रहा है। तो कैसे एक जो बात है कि पूरे दिन में कितना कुछ भी हर एक के हिस्से आता है, वो जब देने वाला ही दातार है, तो मन में फिर ये भेदभाव क्यों हर एक के आता है, या अपने लिए एक खुशी का एहसास नहीं हो पाता, क्योंकि एक मन तुलना करता है कि हमारे पास तो ये वस्तु नहीं है, और ये इंसान जो हमारा जानकार है, इसके पास तो दुनियाविक रूप में बहुत सी वस्तुएं हैं जो उपयोग की भी नहीं है, ऐसी भी एक ब्रह्मांड लगा के बैठा है। तो कैसे मन उदास होता है जब मन तुलना करने आता है, जबकि अगर ये सोच को इस तरह भी मोड़ा जा सकता है कि दातार ने जो हमें दिया उसका सदुपयोग हम कैसे करें। जो कुछ भी दिया है उसी में एक बेहतरी है, एक भलाई है, इसी में ही हमारे लिए ये बहुत है। हर पल अपना जीवन जब भक्त इस सांसारिक जीवन में आकर घर परिवार की जिम्मेवारियां उठाते हुए कि घर चलाने के लिए जिस तरह का भी कार्य, तो उसमें भी वही है कि दातार बस ये घर परिवार जो भी कार्य करके हम चला रहे हैं वो जिम्मेवारी रूप तो ठीक है, पर कहीं पे भी इस धन दौलत से मन इस प्रकार ना जुड़ जाए कि इसी में फिर मजा आने लग जाए और इस परमात्मा को ही भूल जाए। जहाँ एक घर किसी का बना, वो और धन इकट्ठा करने के लिए पूरा समय लग गया, फिर एक दूसरा और बड़ा घर, उससे भी बड़ा घर, फिर एक कामकाज के लिए घर से ज्यादा दुकान, दुकान से ज्यादा फैक्ट्री, ऐसे करते करते तो कोई अंत नहीं है। हम सब ने सिकंदर बादशाह का भी एक उदाहरण सुना है कि सब कुछ हासिल करके हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। मैंने देखा है कई सिकंदर खाली हाथ जाते हुए, कि कैसे एक सिकंदर बादशाह भी जाते समय खाली हाथ ही था, और कैसे चाहे जीते जी पूरा और पूरा फोकस उनका भी यही कि पूरे संसार को जीत लें। सारे संसार का जितना भी जमीन है, जितने भी महल हैं, जितना भी कुछ पदार्थ रूप है संसार का, वो मेरा हो जाए। और कैसे जब आखिरी श्वास ली तो वो शरीर तो चला गया और वो शरीर के साथ और कुछ नहीं गया। तो संत वही बात करते हैं
कि जीते जी इस परमात्मा को याद करते हुए फिर हर समय कामकाज भी करते हैं, तो वो मन में लालच का भाव नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ इतना कि दातार इतनी कृपा कर दो कि घर की जिम्मेवारी भी उठा ले और सेवा रूप में भी ये धन लगा दे। किस तरह हर किसी का फिर ये अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान जाता है, तो वो इसीलिए कि ये तन मन धन तीनों ही वस्तुएं ये दातार की हैं, इस निराकार की हैं। तो इस निरंकार ने ये शरीर दिया है, तो ध्यान भी रखना इस शरीर का बहुत जरूरी है। और फिर इस शरीर का ध्यान रखते हुए शरीर से फिर भाग भाग के वो चुस्ती से सभी सेवाएं पूरे मानवता के लिए भी अर्पित करी जाए। तो कैसे ये मन की भी बात आती है कि मन को फिर इस परमात्मा में जो मन डूबा हुआ है, जिस मन में इस निराकार का वास है, तो फिर वो ही मन है जो एक पूरे मानवता के लिए एक परोपकारी मन है। वो पूरा दिन कोई नेगेटिव सोच विचार में नहीं लगता ऐसा इंसान जिसके मन में निरंकार है, क्योंकि फिर हर पल ही एक कोशिश यही लगी रहती है कैसे हम हर किसी के लिए कुछ कर सकें जो उनकी भलाई के लिए हो, उनके आराम के लिए हो। तो कैसे एक संसार में तो हर किसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सत्संग आकर भी एक कोशिश हर एक की यही होती है कि ये दुनिया में जो चल रहा है सो चल रहा है, हम इस संसार में रहकर भी कैसे इस संसार से न्यारे रहें। जैसे अक्सर हर एक ने ऐसी बातों पर वो कमल और कीचड़ का उदाहरण सुना हुआ होता है कि एक गंदगी, एक ठहरे पानी, एक कीचड़ में भी एक इतना सुंदर कमल जैसा फूल खिल जाता है। तो वो एक कीचड़ में रहते हुए ये अलग दिखता है, इसकी खुशबू अलग होती है, एक साफ सुथरा ये कमल। तो बात वही कि अगर ये कमल ये शिकवे करता कि मेरे आसपास तो इतनी गंदगी है, इतने मच्छर भी इस ठहरे हुए पानी में है, ये मिट्टी ही मिट्टी कीचड़ जैसी, तो इसमें मैं नहीं खिलूंगा, मैं तो बहुत सुंदर किसी बगीचे में जहाँ एक गुलाब हो, अन्य और सुंदर दिखने वाले फूल हों, वहीं खिलूंगा। तो ये बात नहीं, उस कमल ने तो ये सोचा कि आसपास का माहौल जैसा भी हो, ये वातावरण एक अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसमें खुद को कैसे ढालना है। और फिर देखने वाले की भी नजर अक्सर उस सुंदर कमल को ही देखती रह जाती है, उसके नीचे ठहरे हुए गंदे पानी को नहीं, क्योंकि वो अपने आप में अपनी छाप एक ऐसी रखता है, एक उसके स्वभाव में उतना सुंदर उसका रंग, खुशबू, आकार कि देखने वाला फिर उस अच्छाई की ओर ही देखता है, उस ठहरे गंदे पानी की ओर नहीं। तो उसी प्रकार अगर हम इंतजार ही करते रहेंगे कि जब जीवन में कोई हमारे मुताबिक चीज होगी, हम उस टाइम ही भक्ति करेंगे, हम उस टाइम ही इस प्रभु का शुक्राना करेंगे, तो वो समय तो आने वाला नहीं है, क्योंकि इस जीवन में तो सुख दुख में आते जाते रहना है। कभी भी ऐसा नहीं होना कि हर कुछ हमारे मुताबिक ही चलता जाए पूरे जीवन में। तो वो सब जो उदाहरण अक्सर हम सत्संग में भी सुनते हैं कि दुनिया में भक्ति को भी इस तरह सबने एक आजकल माना हुआ है कि जब सब कुछ अच्छा होगा तो ही ये परमात्मा है हमारे लिए, वरना तो परमात्मा को कोसते ही रह जाते हैं कि हमारा शरीर ठीक नहीं है, हमारे पास धन दौलत नहीं है, हमारे ये कमी है, हमारी अक्सर सिर्फ और सिर्फ इस तरह ही शिकवे और शिकायतें इस दातार से चलती ही रहती है कि हमें जो जो चाहिए वो खैरात देते ही चले जाओ, तो ही हम मानेंगे कि भगवान है। तो बात ये नहीं, भगवान है
ये सच्चाई हर समय है। और इस परमात्मा को ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप परमात्मा में मानते हैं या नहीं। परमात्मा का एहसास हमारे साथ होना हमारी ही भलाई करेगा। हर पल जीते जी इस निरंकार के आश्रय रहेंगे तो हर पल एक बहुत ही स्मूथ होता जाएगा। एक बिल्कुल कष्ट हो ना कष्ट हो ये एहसास ही रहेगा कि कोई दिक्कत है। इसके रंग कर फिर मनमगन इतना ये आनंद आता रहेगा। जीवन में विश्वास पक्का होता जाएगा, भक्ति भी दृढ़ होती जाएगी। हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज्यादा वो मजबूती इम्पोर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है। पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए
उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए, तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है कि कहीं ये बल भी है तो उसको धक्का मार के किसी को नहीं गिराने की अवस्था नहीं, किसी को गिरे को उठाने वाली अवस्था, कि कैसे जो जो इस परमात्मा ने दिया है हमें उसका उपयोग कैसे अपने अंदर लाना है। ये आत्मा भी अगर इस शरीर में ही टिकी उस रूप में, तो फिर ये शरीर को सेवा में जहाँ लगाना है, शरीर को स्वस्थ भी रखना है, एक मानसिक रूप हो, एक मन पे चोट हो, उस तरह के भी जो ख्याल हैं जो नेगेटिविटी की ओर लेके जाते हैं, कैसे उसको भी अपने शरीर से दूर रखना है। और अक्सर ये बात भी है कि जब जब हम कोई स्थिति में होते हैं, अचानक से कुछ हो जाता है, तो इंसानी दिमाग ये उसको उस तरह परसीव भी करता है, उस तरह फिर ये जो एक बातें आती हैं कि जीवन में वर्च्यूज भी हैं, वाइसेस भी हैं, तो ये अगर जो अक्सर एक सांस में ही हम बोल देते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये भी कैसे परमात्मा के अगर हैं दिए हुए, तो इसका भी सदुपयोग हुआ जा सकता है, इसको भी सही डायरेक्शन में लेके जाएं, एक उसका काम जितना है उतना ही रखे, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो कैसे अपने आप को सब कुछ होने के बावजूद भी ये संतुलन बनाना, ये अच्छाइयाँ बुराइयों का होने पे ध्यान किस पे ज्यादा देर रखना, कोई ख्याल आ गया नेगेटिव तो उसको मन में इतना गहराई से नहीं बसाना कि हम ही बेचैन हो जाएं, औरों को भी कर दें। वो ख्याल आया तो आकर उसके बारे में कुछ पल सोच भी लिया तो उसको फिर अपने दिमाग से बाहर निकालना है, और ये सोच विचार फिर परमात्मा पे टिकती है, तो कोई भी और चीज परमात्मा के अलावा मन में ज्यादा देर नहीं टिक सकता। फिर चाहे बात ये अटैचमेंट्स की हो, एक अक्सर संसारिक रूप में या आदतों के रूप में जो नशा इत्यादि कोई भी किस्म की लत भी होती है, एडिक्शन भी होती है, तो भी बात वही कि हर चीज एक अगर जीवन में कोई भी चीज को हटाना चाहे तो भी वो निकालना जाया संभव है। जहाँ एक सपोर्ट सिस्टम की बात होती है, वहाँ बात वो भी होती है कि हर कोई एक हमें बता तो देगा, जैसे सत्संग भी आते हैं, एक अच्छी सत्संग के रूप में सुनते भी हैं बातें, एक जीवन से एक्सपीरियंसेस भी सबके सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, पर बात वही अगर हम ही नहीं निकलना चाहेंगे तो ये अच्छी बातें भी कान तक रह जाएंगी, ये मन तक एक चरित्र में नहीं आएंगी। तो वो भाव एक्सेप्टेंस का क्या कि सिर्फ वही जो हमें मिला है, ये तो एक पहलू हो गया एक्सेप्टेंस का, पर एक पहलू और भी कि उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना है जो नहीं मिला है जीवन में। क्योंकि अक्सर एक चीज़ जब मिल जाती है कोई, उसके साथ वो एक दिमाग खुद ही एडजस्ट करने लगता है कि चलो ये अभी जो है इसके साथ काम चलाते हैं, फिर आगे शायद इससे बेहतर कुछ मिल जाए। तो बात वही आ जाती है कि ऐसे करते करते अगर मेहनत प्रयास के बाद भी अगर एग्जाम्पल किसी ने कोई अपना मटीरियलिस्टिक गोल सेट किया है कि उम्र के इस पड़ाव तक ये डिग्री ले लेनी है, ये काम में इतनी सैलरी होनी चाहिए, और अपने बनाए हुए टाइमलाइन से वो मैच नहीं है, तो एक मन में एक्सेप्टेंस का तब भी भाव अक्सर इसलिए आ जाता है कि चलो अभी जितनी सैलरी मिल रही है उतनी तो मिल रही है, कम से कम आगे और होगा। पर ऐसे करते करते अगर ये इजाफा, ये इंक्रीज़ नहीं होता हमारी मटीरियलिस्टिक वेल्थ में, तो मन बेचैन रहने लगता है। फिर एक मन में खुद के लिए ही वो कंपैरिजन्स औरों से कर कर के
एक मन छोटा हो जाता है, एक परेशानी हर समय हम महसूस करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात वो नहीं कि जो परमात्मा ने दिया उसको एक्सेप्ट करा, पर अक्सर ध्यान वही जो नहीं है हमारे पास, उसको भी जब इंसान एक्सेप्ट कर ले कि कोई बात नहीं, किसी और के पास अगर कोई चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, तो ऐसी एक्सेप्टेंस भी, एक स्वभाव की भी एक्सेप्टेंस की कोई बात नहीं, ये अगर कोई गुण मुझे पसंद है सामने वाले इंसान में हो जिनसे हम बात कर रहे हैं, पर उनका नेचर, उनका स्वभाव अलग है, ऐसा गुण उनमें नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, ये प्यारे फिर भी है, हर कोई इंसान अच्छा है, क्योंकि हो सकता है वो पर्टिकुलर गुण ना भी हों उनमें, तो ऐसे और कितने गुण होंगे उनमें जो हम में नहीं है। तो हर कोई जहाँ एक उस तरह देखा जाए कि अपने अंदर झांके तो हमारे स्वभाव में भी कितनी कमियां हैं, कितने गुण अभी तक जीवन में आए ही नहीं, तो वो पैरामीटर दूसरों को जज करने का कैसे बना लेते हैं, और अक्सर हम फिर बहुत जजमेंटल भी हो जाते हैं एक किसी गुण को लेके कि ये गुण, एक समय में अगर बात कर रहे हैं उस गुण का तो उसको पॉजिटिव गिना देते हैं, और दूसरी सिचुएशन में वही चीज़ को लेके एक उसको नेगेटिव लाइट में, एक गलत की तरह दिखा देते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी कि एक इंसान किसी के घर जाता है और बोलता है कि हम ट्रैवल कर रहे थे, आपके घर में आपकी बेटी की भी शादी थी और आपके बेटे की भी शादी थी, तो घर में 2-2 शादियां हम अटेंड नहीं कर पाए, हम ट्रैवल कर रहे थे, तो अब ये कंग्रेचुलेशंस हमारी एक्सेप्ट करें और हमको बताइए कि आपकी बेटी एक अलग घर में गई तो वो एडजस्ट अच्छे से हो गया, वहाँ नया शहर था, और ये घर में भी जब बहू आई है तो घर में भी आपके इस रूप में एडजस्टमेंट हो गई, बच्चे खुश हैं। तो अब वो एक लेडी ऑफ द हाउस बोलने लग गई उनको, गेस्ट को समझाते कि मेरी बेटी तो बहुत ही खुश है, मेरी बेटी को कुछ वहाँ ससुराल में काम नहीं करना पड़ता, वो तो बस आराम ही करती है, जो एक उसके हस्बैंड हैं वो काम पे भी जाते हैं, काम से आके सब घर का खाना भी वो बना देते हैं, वो एक हाउस होल्ड पूरे में हेल्प भी बहुत अच्छी एक उस तरह है, तो मेरी बेटी बस आराम से है, कुछ है नहीं कि एक काम बहुत कुछ घर में करने के लिए, बहुत रिलैक्स मोड में है, बहुत खुश है। और अभी जब वो अपने बेटे के ऊपर बात लेके आ रहे हैं तो यही बात रखते हुए कह रहे हैं, पर मेरा बेटा जब से उसकी शादी हुई है पता नहीं उसको क्या हो गया है, ये मेरी बहू को तो रेस्ट करने को बोल देता है और खुद ही घर के काम सारे कर लेता है और सारा कुछ खुद ही करता है, उसको कुछ करने नहीं देता। तो अब ये सुनने वाला भी एकदम हैरान कि जब यही क्वालिटी एक हस्बैंड में अपनी बेटी के एंगल से आप गिनवा रहे थे तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी की तरह बता रहे थे कि आपकी बेटी घर में रिलैक्स करती है, पर अब सेम बात आपकी बहू अगर कर रही है तो ये एक्सेप्टेंस कहाँ गई? फिर बात वही कि ये फ़र्क कर दिया बेटी और बहू में, क्योंकि बेटी को अपना माना, बहू को अभी तक अपना नहीं माना। तो बात वही कि अक्सर बहुत अलग अलग एक पहलू होते हैं एक्सेप्टेंस के, और वो अपने आप ही स्वाभाविक हो जाता है एक्सेप्ट करने का जब ये बेस, ये कॉमन फैक्टर, ये प्यार हो। तो जब तक जीवन में प्रेम नहीं है कुछ भी फिर स्वाभाविक नहीं हो पाता। वो कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है तो वो एक प्लान की तरह इम्प्लीमेंट होता है, बहुत नेचुरल फ्लो में नहीं हो पाता। पर जैसे ही जीवन में प्यार आता है वो फिर प्यार अनकंडीशनल लव बन जाता है। ये परमात्मा के प्रति भी प्रेमा भक्ति का रूप लेता है
और जिसको एक बार वाक्य ही इस परमात्मा से असली रूप में प्रेम है तो हर एक से ही प्रेम है। फिर कोई भेदभाव नहीं, फिर कोई भी फर्क नहीं कि कैसे ये इंसान तो इस कैटेगरी में है या हमारे हिसाब से ये अलग अलग डिविजन्स, फिर वो दिमाग कोई भी वजह से कोई बायसनेस नहीं करता। फिर एक ही ये नज़रिया जाता है कि हर एक से बहुत कुछ है सीखने के लिए, कि there's so much to learn from everyone। तो बात वही कि अपने अंदर झांकने की, इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि हर कुछ इस संसार में बहुत अच्छा चल रहा है, पर हमारा नज़रिया क्या है? क्या हम उस तरह के इंसान बन गए हैं कि एक परफेक्ट सिचुएशन में भी इम्परफेक्शन ढूंढते हैं, एक सही चीज़ जो चल रही है उसमें भी कमियां निकालने वाला नज़रिया बन गया है? या फिर हमारा नज़रिया वही बात जैसे बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, सिचुएशन कितनी भी एक डल है, एक अंधकारमयी है, पर उसमें भी वो आशा की रोशनी की किरण दिखती है। तो बात वही कि ये नज़रिया हमारा कैसा है, और फिर हर बार जब भी ऐसे पल आते हैं तो नज़रिया क्या होता है? क्या हम हर बार एक पॉजिटिव्स देखने की बजाय नेगेटिव्स इसलिए देखते हैं और उसको एक एक्सक्यूज़ बोल देते हैं कि दिस इज़ माय नेचर, ये मेरा स्वभाव है, मैं पॉजिटिव नहीं देख पाता, मैं सिर्फ नेगेटिव देखता हूँ। तो बात वही कि स्वभाव, ये नेचर, ये रोज़मर्रा की आदतें कोई ऐसी नहीं हैं जो कभी बदली नहीं जा सकती। दीज आर एवर चेंजिंग। इनको हम थोड़ा सा मेहनत करके, एक काम करके ये हैबिट्स को, एक थॉट प्रोसेस को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को बदल सकते हैं। तो ये भी कोई एक्सक्यूज़ की तरह नहीं कि अगर हम बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं तो वो सोच हमारा स्वभाव है। नहीं, हम किसी समय भी इस पॉजिटिव के साथ, जो हमेशा ये परमात्मा, ये निराकार, जो भी नाम से हम बुला लें, अल्लाह हो, भगवान हो, जो भी नाम दें, ये सच है, यही सत्य है, यही कायम दायम है, इसी से हर चीज़ का उत्पन्न है। संसार में आज जो हर एक का एक ये नोटिस में हर कोई कर रहा है कि कैसे एक अपने जीवन को अगर इस परमपिता परमात्मा, इस निराकार, इस सत्य के साथ अगर ना जोड़ा जाए, इसको अगर आधार ना बनाया जाए, तो एक कुछ समय तो कोई चीज़ अगर एक खुशी दे रही है, मज़ा दे रही है, और कुछ पल बाद ही वो फीकी सी एक उसके साथ महसूसियत होने लगती है, और कैसे फिर मन ये डगमगाने लगता है, सोच विचार हावी हो जाते हैं, फिर मन में वो चैन और सुकून का भाव कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ये निराकार पे जब भी अपने मन को केंद्रित जो भी करता है, तो वो भाव मन के कि ये आनंद की अवस्था से मन विभोर, तो कैसे एक अपने जीवन में हमें हमेशा इस निराकार के ही एक सोच, इसी के ऊपर आधारित, मन के भाव इसी पे आधारित, और दिल से फिर ये जो प्यार पूरे संसार के लिए एक संत जनों की शिक्षाओं पे आधारित जीवन बनाकर जिया जाए। वरना तो संसार में आज हम देखते हैं तो लोग कोई भी चीज़ से बहुत आसानी से भ्रमित कर देते हैं, एक बात बोलकर कि वो जिसको हम रूमर्स का नाम देते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया वो सच है नहीं है। कैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे या वर्ड ऑफ माउथ से देखते हैं कि वो बात ठीक है नहीं है, बस आगे से आगे वो बात पहुंचा दी, हर किसी को कुछ भी बोल दिया, और ये भी खुद अपने एंड से चेक नहीं किया
कि वो ठीक भी है कि नहीं है। दासी ने एक उदाहरण कुछ समय पहले आपके चरणों में रखा था और वही कहानी फिर से, कि कैसे एक कॉलेज में एक दूसरे देश का किसी व्यक्ति ने परफॉर्म करना और वही वो भाषा जो वो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, बाकी अन्य वो स्टूडेंट्स उस भाषा को समझते ही नहीं थे। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट को मस्ती एक दिमाग में आई और वो माइक से पहले उन वक्ता के खुद आ गए और बोलने लगे कि इनकी एक खासियत है, ये बहुत ही एक कॉमिक, एक बहुत ही मजाकिया एक हमारे आगे प्रस्तुति रखेंगे, पर खास बात यही कि इनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन, ये मुंह के हाव भाव चेहरे के बहुत ही सीरियस गंभीर दिखेंगे। हो सकता है एक हमें उनकी आवाज़ टोन से लगे कि ये गुस्सा भी हो रहे हैं, पर ये सब कुछ एक मजाकिया ही इनकी प्रस्तुति है, तो बार बार इनकी प्रस्तुति के बीच में हंसते रहना है। और ऐसा वो व्यक्ति बोलकर उतर गया और अब वो परफॉर्मर आए और वो जब अपनी एक स्पीच, एक अपना कला पेश करने लगे तो सभी विद्यार्थी हंसने लग गए और वही वो चेहरा और गंभीर होता गया कि मैं इतना सीरियस कोई मैसेज दे रहा हूँ, विद्यार्थी तो सभी हंस रहे हैं, पर वहाँ विद्यार्थियों के ऊपर ये प्रभाव उस एक स्टूडेंट का छोड़ा हुआ कि इसमें तो हंसना ही है, और पूरी परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं अपने आप से बीच में हंसते चले गए। और अब वो परफॉर्मर अंत में इतना उसमें गुस्सा आ गया, वो स्टेज को ही छोड़कर चला गया और उसके एग्जिट पे भी विद्यार्थी और जोर से हंस रहे। तो वो भाव क्या कि एक व्यक्ति ने कैसे एक हरेक को, जो बात तो कुछ ऐसी थी नहीं, वो परफॉर्मर भी कोई मजाकिया अदाकारी नहीं, कोई एक बहुत ही गंभीर मैसेज, सोशल मैसेज देने आया। और किसी ने भी वो, क्योंकि एक कान में बात किसी एक व्यक्ति द्वारा गई कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमने अपने दिमाग की वो परसेप्शन वैसे बना के उसी के ऊपर अपने मन के भावों को मोड़ दिया कि उस एक व्यक्ति ने जैसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो वैसे ही एक संसार का वातावरण कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा और हमने फिर, चाहे वो संदेश क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसको छोड़ के बस अपने दिमाग में जो धारणा पहले से बनाई थी उसी धारणा को लेके आगे अपना व्यवहार बदल दिया। तो इस पूरे स्टोरी में जो भाव है कि दुनिया में तो एक भ्रमित करने वाले बहुत ही मिलेंगे, हर किसी ने अपनी मान्यताओं के, अपने एक्सपीरियंस और कुछ एक स्वभाव भी कभी कभी अड़चने डालने वाला किसी का, तो उसने अपने मुताबिक अपना फायदा देखते हुए ही एक ऐसा कह देना है कुछ, तो वो एक भ्रमित करने वाले तो हैं, पर वो गलती किसकी आती है जो वो भ्रम में पड़ जाए। जब हम महापुरुष होकर, एक ब्रह्मज्ञानी होकर, तो भी अगर हम भटक जाते हैं किसी के कुछ कहने पे, तो फिर ये चेतनता कहाँ है। अगर हम इस स्टोरी के केस में देखें तो फिर भी वो स्कोप हो सकता है कि वो भाषा नहीं समझते थे तो किसी ने जो कह दिया उसी को ही सच्चाई मान ली। यहाँ तो हम वैसे सब बुद्धिजीवी, ये चेतनता रखने वाले, फिर भी एक अपनी बुद्धि को परे रखकर अक्सर अफवाहों में पड़ जाते हैं। एक आगे से आगे वो कुछ ना कुछ मैसेज दे देते हैं। सात संगत जी, धन धन काज।